अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रकल्पशील राष्ट्रीय एकात्मकता यात्रा 2023 के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों में हिमाचल प्रदेश से आए छात्र छात्राओं के लिए धर्मशाला के सामुदायिक भवन में नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं वर्तमान विधायक विपिन सिंह परमार ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में वरिष्ठ अतिथि के रूप में एबीवीपी के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री उमेश दत्त शर्मा मौजूद रहे। इस अवसर पर अपने संबोधन में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर इस देश की एकता को लेकर कार्य किया, उसी कड़ी को विद्यार्थी परिषद ने जारी रखा है। विपिन सिंह परमार ने कहा कि आज पुलवामा हमले की बरसी भी है। इस अवसर पर तमाम शहीदों को वो स्मरण करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन्होंने कहा कि देश के जवानों के कारण ही आज हमारा देश सुरक्षित है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्वोत्तर राज्यों से आए 30 प्रतिनिधि 10 फरवरी को धर्मशाला पहुंचे थे। 4 दिनों तक इन प्रतिनिधियों ने जिला कांगड़ा के विभिन्न पर्यटन स्थलों, धार्मिक स्थलों व आसपास के प्रसिद्ध स्थानों का भ्रमण किया। मेरा नाम इनामुद्दीन है। मैं नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल प्रदेश से आई हूँ। यहाँ कितने लोग आए हैं और क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर? एक्चुअली टोटल हम लोग 30 स्टूडेंट लोग आए हैं। और क्या कुछ किया आपने यहाँ पर? यहाँ पे एक्चुअली हम लोग टूर के लिए आए हैं, सिल्क टूर, और यहाँ पे कुछ बहुत जगह हमने एक्सप्लोर किया। कुछ बहुत सारा ऐसे हिस्टोरिकल प्लेस जैसे कि गंगरा फोर्ट गए हम, और मशरूम लोग का टेम्पल गए। बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकल प्लेस जगह गए, और ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा बात ये है कि हमने दलाई लामा से मिला। हम बहुत लकी है कि उनसे मिला। आपको क्या लगता है ये सब विजिट आपके लाइफ में कितना फ़ायदेमंद रहेगा? फ़ायदा तो ये है कि जो स्टूडेंट्स जो ना खुद से नहीं जा सकते हैं, उन लोग ये विद्यार्थी परिषद ये अपॉर्चुनिटीज़ देता है कि ना स्टूडेंट्स को जो बाहर का कल्चर ट्रेडिशन सीखने को मिलता है, और बाहर का ये आउट ऑफ स्टेट विजिट करने का मौका मिलता है। आप अलग अलग लोगों के घरों में भी रहे होंगे यहाँ पर, सबसे अच्छी बात क्या रही स्टोर की? हाँ, हमने किसी प्रोफेसर्स के घर में, कोई सर के घर में रहा। उन लोग का फैमिली बहुत अच्छा था, हमारा होस्ट फैमिली। उन लोग ने हमें फैमिली की तरह, उनके अपने बच्चों की तरह ही ट्रीट किया है। हमें ऐसे लगा नहीं कि हम अपना होम टाउन से, अपना स्टेट से दूर है। हमें ऐसे घर में ही जैसे महसूस हुआ। उन्होंने हमारा बहुत अच्छे से केयर किया। नए फ्रेंड्स बने हैं आपके? हाँ। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, और सबसे ज़्यादा तो यहाँ का जो लोगों का नेचर बहुत अच्छा है। बहुत ही वेलकमिंग नेचर है यहाँ का लोग। जस्ट रिकॉर्ड के लिए आपका नाम और क्या करते हैं आप? उमेश दत्त, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, और पूर्व में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय महामंत्री। एक एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं और क्या कार्यक्रम है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद साथ में स्टूडेंट एक्सपीरियंस इन इंटरस्टेट लिविंग सील के माध्यम से ये कार्यक्रम वर्षों से आयोजित हो रहा है। और उसी कड़ी में इस वर्ष का जो एकात्मता यात्रा है उसमें नॉर्थ ईस्ट की जो हमारे भाई बंधु हैं, उन प्रदेशों से जो लोग हैं, वो भारत के अलग अलग अन्य हिस्सों को समझने के लिए और एक नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ाने के लिए, एकात्मता को बढ़ाने के लिए इस तरह का आयोजन किया गया है। और धर्मशाला के लोगों ने, हिमाचल प्रदेश के लोगों ने इन छात्रों का, इन स्टूडेंट्स का बहुत भव्य स्वागत किया है। धर्मशाला में भी इनका बहुत भव्य स्वागत हुआ है। नागरिक अभिनंदन इनका हुआ है, और नागरिक अभिनंदन के से कल्चरल एक्सचेंज जो है वो इस कार्यक्रम में हुआ है, और बहुत सराहना करनी चाहिए। इस तरह के कार्यक्रम भारत को समझना, भारत को जानने के लिए और एक नेशनल इंटीग्रिटी के लिए ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है, क्योंकि भारत बहुत विशाल देश है। इसमें अलग अलग तरह के भाषा बोली जाती है, अलग अलग तरह का खान पान है। इन सबको समझने की बात जो है वो इस तरह के इंटीग्रेशन प्रोग्राम से होती है, और विद्यार्थी परिषद लंबे समय से ऐसे प्रोग्राम्स कर रही है, और विद्यार्थी परिषद की वर्तमान टोली को मैं इसके लिए बधाई देता हूँ। स्पेशली क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से ये स्टूडेंट्स आए हैं, फिर कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्वोत्तर भारत हमारे देश का एक बहुत सुंदर
प्रदेश उसमें आते हैं और बहुत अच्छे लोग वहाँ पर हैं। एक देश के प्रति समर्पण उनका है। लंबे समय पे सीमाओं पर रहते हुए भी उनका एक बहुत बड़ा योगदान जो है वो भारत के लिए, भारत के इंटीग्रिटी के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए उनकी रहती है। चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, वो चाहे अलग अलग हिस्से हों नॉर्थ ईस्ट के, तो कुल मिला के उनको भारत, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो भारत का दर्शन करें, पूरे भारत को समझें और अलग अलग हिस्सों के जो छात्र हैं उनको भी विद्यार्थी परिषद और सील के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट जो भारत है उसमें भी ले जाने का, नॉर्थ ईस्ट जो पूर्वोत्तर भारत में भी ले जाने का प्रयास परिषद अलग अलग समय पर करती है और लंबे समय से इसमें इंटीग्रेशन का कार्यक्रम कर रही है। ऐसे बहुत से सक्सेसफुल लोग जो हैं वो पूरे देश से, जो आज सक्सेसफुल लोग हम गिन सकते हैं उनको, ऐसे लोग, ऐसे स्टूडेंट्स रहते हुए इस प्रोग्राम में जुड़े और उन्होंने भारत को समझा और भारत की एकात्मता को उन्होंने बहुत आगे तक बढ़ाया। यही इसका एक उद्देश्य है जिसको ये कार्यक्रम अपने उद्देश्य को पूरा कर रहा है। बीते कुछ दिनों से ये लोग धर्मशाला में हैं, क्या महत्वपूर्ण बिंदु रहे इनके यहाँ पर, क्या कुछ किया इन्होंने? देखिए, अलग अलग जगह पर ये होस्ट फैमिलीज़ में इनका रुकना होता है, अलग अलग जगह पर इनका स्वागत हुआ है, अलग अलग जगहों को देखने के लिए ये गए हैं। यहाँ पर महामहिम दलाई लामा जी रहते हैं, उनसे इनकी इंटरेक्शन थी, उनसे वो मिले हैं। ऐसे कई प्रोग्राम्स हैं और विद्यार्थी परिषद के जो पदाधिकारी हैं उनसे आपको पूरी जानकारी इसमें अगर आप लेंगे तो मिलेगी। जो विद्यार्थियों का और युवाओं का, देश का, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, इस संगठन ने वर्ष 1963, 64 और 65, 66 के बाद यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता, यानी पूरा देश एक है, उसके लिए ये अंतरराज्य छात्र जीवन दर्शन का एक प्रकल्प शुरू किया था। यानी उन क्षेत्रों से विद्यार्थी यहाँ पर आए जो सीमावर्ती चाइना, बांग्लादेश, बर्मा जैसे देशों से सटे हुए प्रांत हैं। यानी यहाँ पर आकर के यहाँ का जीवन दर्शन कैसा है, यहाँ की सोच कैसी है, खान पान कैसी है, यहाँ का पहनावा कैसा है, यहाँ की आर्थिक और सामाजिक हालात परिस्थितियाँ कैसी हैं, यहाँ का वायुमंडल और इकोनॉमी कैसी है, उसको आकर के इस प्रकार की यात्राएं की जाती है। और आज धर्मशाला में जो 4 दिनों से कार्यक्रम था उसका समापन था, उसमें मुझे भी आने का मौका मिला। मैंने अपनी पुरानी बातों को भी शेयर किया और जो विद्यार्थी नॉर्थ ईस्ट से आए थे उनका अभिनंदन किया, उनका स्वागत किया। ये मैं कहना चाहता हूँ। एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, आज के दिन 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में आतंकवादी एक घटना घटी थी, उसमें सैनिक इस देश को प्यारे हो गए थे। यानी उनको भी आज याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने देश के लिए शहादत दी, इस देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। उसमें देश के सैनिक भी थे, हिमाचल प्रदेश के सैनिक भी थे। ये मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ।